तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन बच्चों ने भी अभी अभी अपनी 10th की एग्ज़ाम को पास किया है। और अभी आप लोगों के सर पे बहुत बड़ा टेंशन होगा कि कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करें। आज के इस वीडियो के अंदर इस इंटरैक्टिव वेबसाइट के थ्रू आज हम देखने वाले कि कैसे आप अपना जो स्ट्रीम है वो चूज़ कर सकते हो और क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे आपके हर एक स्ट्रीम को चूज़ करने के बाद। लाइक व्हाट आर दी ओपन करियर ऑप्शंस फॉर यू इन योर फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड। तो पिकिंग अ स्ट्रीम इज़ अबाउट अलाइनिंग व्हाट लाइक योर नेचुरल इंटरेस्ट विथ योर फ्यूचर गोल्स। डोंट जस्ट फॉलो द क्राउड। ऐसा नहीं है भाई कि मतलब आपका दोस्त है उसने ले लिया साइंस तो आप भी साइंस ले लोगे, आपका दोस्त है जिसने कॉमर्स लिया तो आप भी कॉमर्स ले लोगे। आपने देखा ज़्यादातर लोग कॉमर्स ले रहे हैं तो उनके पीछे पीछे भाग गए। भाई भेड़ बकरी नहीं बनना है, आपको देखना है आपके नेचुरल इंटरेस्ट जो है, मतलब आपका भाई पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है। भाई अगर आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है तो फिर आप साइंस क्यों ही लोगे। समझ में आ रही है बात। तो आपको ऐसे अंधाधुन किसी को देख के तो भाई बिल्कुल भी आपकी चॉइस नहीं करनी है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर होल फ्यूचर। ठीक है, आप पूरी ज़िंदगी कमाने वाले हो और वो इसी चीज़ पे निर्भर है। तो अब देखते हैं क्या 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल्फ असेसमेंट। आपको देखना है कि आपको 10th तक कौन से सब्जेक्ट पसंद आते थे, आप एंजॉय करते थे। क्या आपको मैथ्स पढ़ना पसंद था, क्या आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद था। दूसरी चीज़ देखनी है कि करियर गोल्स, आप क्या चाहते हो कि अगले 10 साल के बाद आप कहाँ काम कर रहे हो। आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या एक कोर्ट रूम में या एक टेक कंपनी में, या फिर आप चाहते हो कि आप खुद का एक बिजनेस बना लो। ठीक है, फिर आपको देखनी है आपकी एप्टीट्यूड और स्किल। इंटरेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ में, लेकिन स्किल्स भी मैटर करती है। आपको ऐसा पाथ चूज़ करना चाहिए, ऐसा रास्ता चूज़ करना चाहिए जो आप आप में कॉन्फिडेंट हो। अब मैं अगर मेरे 10वीं के एग्ज़ाम में भाई 40% बने तो मैं नासा के साइंटिस्ट बनने के सपने नहीं देखूंगा। हाँ, दैट्स द फैक्ट दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई फिर भी अपनी स्किल्स, अपने एप्टीट्यूड, अपनी भाई मतलब जो कैपेबिलिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए फिर अपने गोल्स को चूज़ करना है। ठीक है, अब देखते हैं करियर ऑप्शंस। ठीक है, तो 3 पिलर्स है, 3 बेसिकली स्ट्रीम्स होती है आपके पास। साइंस होता है, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। अब साइंस के अंदर भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, पीसीएम और पीसीबी। मतलब आप जब साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होगे ना, फॉर्म फिल कर रहे होगे 10th के बाद, तो आपको मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि आपको मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है। अब अगर आप मैथ्स लेते हो, इंजीनियरिंग, टेक, आर्किटेक्चर, वो सब आपके अंदर आएगा। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो मेडिकल फील्ड जो है, नर्सिंग फील्ड जो है, वो सब आएगा। कॉमर्स के अंदर आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, फिर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड कैसे होता है, बिज़नेस कैसे होता है, ठीक है, पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, लार्ज स्केल पे बिजनेसेस, बड़े पैमाने पे बिजनेसेस कैसे चलते हैं। आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे भाई ने कॉमर्स लिया था। अब बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स होती है क्रिएटिव लोगों के लिए, जिनको क्रिएटिविटी पसंद है। ठीक है, ये बताती है, मतलब इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे सोसाइटी के बारे में, उसको स्टडी करोगे, कल्चर के बारे में पढ़ोगे, एक्सप्रेस खुद को कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, आगे जाके 12th में साइकोलॉजी वगैरह इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हो, डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें आएगी। अब और डीप में देखते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या होंगे। ठीक है, तो साइंस की बात करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन। ठीक है, साइंस इज़ ब्रॉडली स्प्लिट इनटू 2 मेन पाथ्स। 2 मेन रास्ते हैं साइंस के। ठीक है, एक बायोलॉजी, एक मैथ्स। सिंपली मैथ्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑप्शन है, जहाँ पे आप एप्स बनाओगे, गेम्स बनाओगे, सिस्टम बनाओगे कोडिंग करने के बाद। अब आपको भाई करियर चूज़ करते वक्त ये भी ध्यान रखना, एआई। आपका करियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एआई खा ले। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट पूरी के पूरी एआई ने बनाई है। आई नो यू वुड बी शॉक टू नो दैट, क्योंकि लगता नहीं है, लेकिन ये पूरी वेबसाइट डिज़ाइन किया एआई ने, वो भी सिर्फ भाई 40-50 सेकंड में बना दी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेबसाइट के लिए फिर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, लेकिन एआई को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है एरोस्पेस इंजीनियर। आप एयरक्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट है, मिसाइल है, ठीक है, हवा यंत्र को डिज़ाइन करते हो। फिर है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, सॉरी, एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन टू हेल्प कंपनीज मेक डिसीजन। तो डेटा को आपको मतलब एनालाइज करना है, उसे देखना है और कंपनीज की हेल्प करनी है।
उसके बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब आपको प्लान करना है, डिज़ाइन करना है, और मतलब बिल्डिंग्स होती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास, उसे डिज़ाइन करना है, उसे प्लान करना है कैसे बनेगा वो। और फिर आप चाहो तो डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकते हो, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, एज अ टेक्निकल ऑफिसर। वहाँ पे जाके आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर का काम करोगे, टेक का काम संभालोगे। मोबाइल कंप्यूटर वाला टेक नहीं भाई, टेक्निकल हेल्प करोगे उनकी। और यहाँ पे ख़त्म होती है मैक्स की फील्ड। अब ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ करियर ऑप्शंस बताए गए हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑप्शन नहीं बताए, इतने लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, देर आर वेरी वेरी लाइक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन बोथ द फील्ड्स। इसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग भी आता है, ठीक है। मैक्स अगर आप करते हो तो आपको हेल्प होगी एआई और मशीन लर्निंग, जो कि बहुत बूम पे अभी है एआई और मशीन लर्निंग। तो वो अगर एआई वाली फील्ड में जाना चाहते हो तब भी मैक्स इज़ योर ओनली वे। अब देखते हैं बायोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले तो आप एमबीबीएस करके मेडिकल डॉक्टर बन सकते हो भाई। मैक्सिमम लोग जो साइंस लेते हैं उनका वही होता है भाई, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, तो एमबीबीएस कर सकते हो। दूसरा बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यूज लिविंग सिस्टम टू डेवलप प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन्स, ठीक है। तो मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर भाई, ठीक है। उसके बाद है फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है। जो फिजिकल इंजरी होती है, लोगों को हाथ पैर टूट जाता है या फिर इंटरनल इंजरी होती है भाई, उनको जो है हेल्प करने के लिए आप उनकी हेल्प करोगे। बायोलॉजी मतलब भाई पूरा शरीर तुम लोग पढ़ोगे, हाउ योर बॉडी वर्क्स एंड एवरीथिंग। तो भाई ये भी बन सकते हो तुम। फार्मासिस्ट बन सकते हो, ठीक है। सो स्पेशलिस्ट इन द यूज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, आपको पता चलेगा कि मेडिसिन कैसे काम करती है, कैसे अपनी बॉडी को अफेक्ट करती है और उसको बनाते कैसे है, उसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न व्हेन यू बिकम फार्मासिस्ट। और ये सब चीज़ें लाइक बायोलॉजी में थोड़ी थोड़ी आती है। फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट, यूज़ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू सॉल्व क्राइम्स। भाई जो देखा है ना आपने सीआईडी के अंदर जो होता है एक मूंछों वाला बंदा जिसका खुद का लैब होता है, वहाँ पे बॉडीज़ ये जो है अभिमन्यु जो है एसीपी वो भेजता है, ठीक है। तो भाई वो काम भी आप कर सकते हो अगर बहुत बड़े सीआईडी के फ़ैन हो तुम। अब देखते हैं कॉमर्स की फील्ड में। कॉमर्स की फील्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक्सप्लोर करियर्स, तो देखो भाई सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, हर कॉमर्स का बंदा इसी के पीछे पड़ा रहता है अगर वो टॉपर की लिस्ट में भाई, तो उसे बनना होता है सीए। सीए जो है ना वो एसएससी जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, ठीक है, जो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाते, उससे भी भाई थोड़ा उम्दा लेवल का होता है सीए। सीए भाई लल्लू काम नहीं है कि भाई तुम कर लोगे, 4 से 5 साल मिनिमम लगते हैं सीए बनने में, ठीक है। सीए बनने के बाद कंपनी के हिसाब किताब संभालते हो तुम, ठीक है, सिंपली बड़े बड़े हिसाब किताब। और कंपनी को अगर शेयर अपने लिस्ट करना है तो भी सीए की ज़रूरत होती है। दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो भाई। कंपनी को जब पैसा रेस, अब देखो भाई जो कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है। मान लो उसे अपनी ब्रांचेस खोलनी है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, दूसरी जगह पे नई एक्सपांड करना है। इन शॉर्ट अगर एक्सपांड करना है तो पैसा लगेगा। पैसा अगर उसे जनता के पास से रेस करना है, इक्विटी शेयर अगर उसे, ठीक है, इशू करने हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरत होगी। और मर्जर्स भी मैनेज करते हैं, मतलब मान लो 2 कंपनी है वो मर्ज हो रही है, मिल रही है। अगर एग्जांपल दूँ तो हीरो और होंडा दोनों अलग कंपनी है, दोनों का मर्जर हुआ था, तो इसमें भी इन्वेस्टर बैंकर जो है बहुत घातक वाला रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल होता है। फिर हो गया एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, तो अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं वो, ठीक है, खुद का अलग स्टार्टअप ओपन करना, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, मतलब एक तरीके से कंपनी के लॉयर भाई तुम लोग, कंपनी के सारे कॉरपोरेट लॉ आपको पता होंगे। अब कंपैरेटिवली सीए से आसान होता है ये, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कॉमर्स फील्ड में जाने के बाद, और अच्छी खासी सैलरी होती है और इसकी साइन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। कंपनी सेक्रेटरी भी गोल्ड स्टैंडर्ड करियर ऑप्शन है। समझ में आ रही है बात। कंपनी का लॉयर इन शॉर्ट। मार्केटिंग मैनेजर, मतलब आप मार्केटिंग करोगे, प्रमोशन करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे कंपनी का, उसका प्रोडक्ट जो है उसे सेल कराने के लिए आप लोग ये जो भी आपसे बन सकता है वो करोगे आप। तो ये सारे कुछ है, ठीक है, कुछ करियर ऑप्शंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। फाइनेंस के अंदर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, और सीएफए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आप ऐसा मत समझना कि ये इतनों से ही है, नहीं, ये तो कुछ दिए गए हैं आपको, और देर आर मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन ईच फील्ड। लेकिन जो मेन आप जो कर सकते हो, जो
पॉपुलर है एक तरीके से, वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। अच्छा, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस होंगे, लेट्स सी। तो आर्ट्स लेने के बाद कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो आप, एडवाइस कंपनीज ऑन लीगल राइट एंड ड्यूटी, ठीक है। मतलब 2 लॉयर होते हैं, क्रिमिनल लॉयर जो कोर्ट में केस लड़ते हैं, ठीक है, कानून के लिए भाई काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वो खुद के केस लड़ते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर मतलब होता है वो कंपनी को देखता है कि कंपनी भाई सारे लीगल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फॉलो कर रही है कि नहीं, लॉ के दायरे में रह के काम कर रही है या नहीं, तो देखता है कि लीगली अबाइड कर रही है या नहीं कंपनी। ये काम होता है कॉर्पोरेट लॉयर का, ठीक है। उसे केस वेस नहीं लड़ने होते इनिशियली। फिर आ गया सिविल सर्विसेज, आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, UPSC के एग्ज़ाम की जो है नीम रख सकते हो आर्ट्स लेके, ठीक है। फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो आर्ट के थ्रू। जर्नलिस्ट बन सकते हो, जर्नलिस्ट, ठीक है। इंडिया में तो भाई पता ही है आपको सच्चे जर्नलिस्ट की कितनी ज़रूरत है। आजकल जो जर्नलिस्ट है भाई वो बिके हुए सबके सब। तो आप ये भी कर सकते हो, इंडिया की खबरें इंडियंस तक पहुंचा सकते हो, सच्ची खबरें। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है। आर्ट, क्रिएटिविटी, ये सबको आप मिला के भाई फिजिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। कोलगेट देखा है उसका पैकेजिंग कैसे होता है, कोलगेट का डिज़ाइन कैसे होता है, तो वो सब डिज़ाइन किया जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, कौन करता है भाई, तो ये वही लोग करते हैं जो आर्ट्स की फील्ड में से होते हैं, इन्हीं लाइक यूजुअली, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर को लेके सलाह सूचन कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो। तो ये साइकोलॉजी जो है ह्यूमन ब्रेन से कनेक्टेड चीज़ है, ये भी आप लोग आर्ट्स लेके कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस लेने पर ही आप अपने ब्रेन के रिलेटेड काम कर सकते हो, नहीं, साइकोलॉजी वो आर्ट्स का एक फील्ड है, तो आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हो। तो ये थे बेसिक जो तीनों है। अब आपको देखना है कि ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट करना है आपको, कौन से सब्जेक्ट पसंद थे और वो सब्जेक्ट किधर आते हैं, ठीक है। तीनों करियर ऑप्शन में से, तीनों स्ट्रीम्स में से वो सब्जेक्ट कहाँ बैठते हैं, कहाँ आप उसके बारे में पढ़ने वाले हो। करियर गोल्स क्या है, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और आपकी स्किल्स कैसी है, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे हो या थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, वो सब देखना है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए होपफुल हो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग योर 10th। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही अगले एजुकेशनल वीडियो में।